नमस्ते दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं बिहार बोर्ड की तरफ से जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया है। सोशल साइंस क्लास 10th के लिए जो सोशल साइंस का मॉडल सेट जारी किया गया है, तो उसका सॉल्यूशन देखेंगे और एक एक करके अच्छे से सॉल्यूशन देखेंगे। आपको जो एग्जाम में पेपर मिलेगा सोशल साइंस का, तो उसमें दिया रहेगा फुल मार्क्स 80, क्योंकि 20 मार्क्स का तो प्रैक्टिकल हो जाता है और टाइम भी दिया रहेगा 2 घंटा 45 मिनट में आपको 80 मार्क्स का क्वेश्चन सॉल्व करना है, जिसमें 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 40 सब्जेक्टिव रहेगा। और इसमें भी खुशी की बात यह है कि 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको सिर्फ 40 का ही जवाब देना है। 1 से 80 तक जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको किन्हीं 40 का ही जवाब देना है। और ये मॉडल पेपर जो होता है काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है स्टूडेंट के लिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आता है, इसलिए ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो हमारा ऑप्शन है वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया। तो हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चीन जो है हिंद चीन में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस कब हुआ था? ऑप्शन है 1815 ईस्वी, 1818 ईस्वी, 1820 ईस्वी, 1848 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1815 ईस्वी। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो गदर पार्टी होता क्या है पहले ये जान लेते हैं। गदर पार्टी जो है भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से अमेरिका और कनाडा में जो भारतीय बसे थे, तो वो भारतीयों ने ये मतलब गदर पार्टी की स्थापना किया था। तो गदर पार्टी की स्थापना कहाँ किया था? तो अमेरिका के फ्रांसिस्को शहर में। इसका मुख्यालय भी है अमेरिका के फ्रांसिस्को शहर में। तो अब भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाला हरदयाल ने। लाला हरदयाल ने भारत में गदर पार्टी की स्थापना की थी। और अगर आपसे पूछा जाएगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो 1913 ईस्वी में। 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी अमेरिका के फ्रांसिस्को शहर में। क्वेश्चन नंबर 4। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, यूरोपीय संघ। नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे? नरोत्तम सिन्हानु किस देश के शासक थे? तो ऑप्शंस दिया गया है वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट। क्वेश्चन नंबर 6। वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन है अब्राहम डर्बी, जेम्स वाट, जॉर्ज स्टीफेंसन, रॉबर्ट फुल्टन। तो वाष्प चालित इंजन का जो है आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जेम्स वाट। क्वेश्चन नंबर 7। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन है 1854 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1915 ईस्वी, 1923 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। गोलघर कहाँ स्थित है? दोस्तों आप सबको पता होगा कि गोलघर कहाँ स्थित है। तो गोलघर जो है वो पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एफ डी रूजवेल्ट। एफ डी रूजवेल्ट हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो हमारा ऑप्शन से 1789 ईस्वी, 1791 ईस्वी, 1801 ईस्वी, 1804 ईस्वी। तो नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? ऑप्शन है 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1870 ईस्वी, 1871 ईस्वी।
तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, 1871 ईस्वी। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म है वो जर्मनी में हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जर्मनी में हुआ था कार्ल मार्क्स का जन्म। क्वेश्चन नंबर 13, 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई आर्थिक नीति। नई आर्थिक नीति जो है 1991 में अस्तित्व में आया। क्वेश्चन नंबर 14, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? ऑप्शंस में दिया गया है मत्स्य पालन, बैंकिंग, खनन और वन। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बैंकिंग हो जाएगा इसका राइट आंसर। बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? क्वेश्चन में कहा जा रहा है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो ऑप्शन दिया गया है सीमेंट, चीनी, आयरन और स्टील और वस्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन और स्टील। क्वेश्चन नंबर 16, प्रति व्यक्ति आय का आशय है। प्रति व्यक्ति आय का आशय है संपूर्ण आय, औसत आय, राष्ट्रीय आय या सीमांत आय, क्या होगा? तो प्रति व्यक्ति आय का आशय है राष्ट्रीय आय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आय है। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद गठन कब हुआ? तो 1950, 1951, 1952, 1955, ये चारों ऑप्शंस में दिया गया है। तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो ये चारों में से राइट आंसर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1952 में हुआ। राइट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश की मुद्रा है, तो बांग्लादेश की मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन में है रुपया, डॉलर, क्रोना, टका। तो आप लोगों को भी पता होगा कि बांग्लादेश के मुद्रा को जो है टका कहते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, ऑप्शन में है सरकार की आय, पारिवारिक आय, सार्वजनिक उपक्रमों की आय, उत्पादन के साधनों की आय। तो राष्ट्रीय आय का अर्थ है सरकार की आय। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, सरकार की आय। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन में 1968 ईस्वी, 1986 ईस्वी, 1984 ईस्वी, 1976 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986 ईस्वी। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? ऋण मतलब कर्ज, किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, दीर्घकालीन ऋण प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? ऑप्शन को उल्टा करके पूछा गया है, इसमें ऑप्शन को जो है घुमा करके पूछ दिया है। और यही क्वेश्चन पहले पूछा जाता था भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है, और इसको उल्टा करके पूछ दिया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है अगर पूछेगा तो ऑप्शन आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। उसी को उल्टा करके पूछ दिया, भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, आर्थिक अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है। ऑप्शन में है सतलज से, कावेरी से, नर्मदा से, कृष्णा से। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा से संबंधित है, कृष्णा नदी से। क्वेश्चन नंबर 24, 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? 26 दिसंबर 1904 को विश्व का कौन सा भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था?
पश्चिम एशिया प्रभावित हुआ था, या अंटार्कटिक महासागर प्रभावित हुआ था, या अटलांटिक महासागर, या बंगाल की खाड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी जो है 26 दिसंबर 1904 को विश्व का कौन सा भाग मतलब सुनामी से प्रभावित हुआ था, तो बंगाल की खाड़ी जो है वो प्रभावित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केबुल का टूट जाना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केबुल का टूट जाना। क्वेश्चन नंबर 26, बाढ़ क्षति पहुंचाती है। बाढ़ जो है क्षति पहुंचाती है फसलों को, तो ये राइट हो जाएगा क्योंकि फसलों को जो है क्षति पहुंचाती है बाढ़। पशुओं को, जी हाँ, पशुओं को भी क्षति पहुंचाती है, और भवनों को भी मतलब कि क्षति पहुंचाती है। बाढ़ जो है फसल को तो पहुंचाती ही है, पशुओं को भी और फसलों को भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है क्या चीज़ से संबंधित है? तो ऑप्शन में दिया गया है रेलवे से, सड़क मार्गों से, जल मार्गों से, वायु मार्गों से। तो स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क मार्गों से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सड़क मार्गों से। क्वेश्चन नंबर 28, बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए। तो बाढ़ के समय लोगों को कहाँ जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भूमि पर, उच्च भूमि पर जाना चाहिए बाढ़ के समय लोगों को, क्योंकि खेत में तो पानी आ ही जाता है। गांव के बाहर मतलब खेत हुआ तो वहाँ पे तो पानी आ ही जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्च भूमि पर जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? ऑप्शन में है भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जनता दल यूनाइटेड, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। तो विश्व में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता दल यूनाइटेड। क्वेश्चन नंबर 30, पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायत के जो है चुनाव कौन करवाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य चुनाव आयोग। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, राज्य चुनाव आयोग। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? ऑप्शन में है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देश में आर्थिक आपातकाल लागू हुआ था। 1975 में जो है देश में आर्थिक आपातकाल लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33, तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तारी विरोधी आंदोलन जो है किस प्रांत से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश से शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 34, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक। सांप्रदायिक हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? सत्ता में जो है साझेदारी सही है क्योंकि? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकतंत्र की स्थापना करना हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन में 4 राज्य दिया गया है और पूछ रहा है कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी झारखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 38, सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है। सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है। बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। सोन नदी घाटी परियोजना जो है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना है। क्वेश्चन नंबर 40, सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है। सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। दोस्तों इसमें टोटल 80 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन किए हैं, और 40 के बाद जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब इसका पार्ट 2 वीडियो बनाएंगे तो उसमें इसका सॉल्यूशन देखेंगे और अच्छे से देखेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मैं इसका जब पार्ट 2 अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वह भी इससे अपना आंसर मिला सकें। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।